हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 3। यहाँ हम देखें कौन सा ज्यादा पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों जैसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे बेटा फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्जेस। बच्चों कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया था, द वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो हमने पढ़ लिया था, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो हमने पढ़ लिया था, ओब्लिकली अपने कुछ थ्रो किया बच्चों वेलोसिटी कुछ एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो हम पढ़ेंगे। हम लोरेंट फोर्सेज यहां पढ़ेंगे बच्चों। लोरेंट फोर्स में क्या आ जाएगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर करोगे और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करेंगे। लास्ट टॉपिक यहां बनेगा बच्चों फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। बच्चों पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, अच्छे से आप देखो बच्चों। पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्जेस। किसके कारण बेटा, व्हेन वेलोसिटी इज एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा अच्छे से पहले हम पढ़ चुके बेटा परपेंडिकुलर पैरेलल वाला, और बच्चा फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीख गए। वी के ऊपर हाथ रखा, बी की तरफ घुमा दिया, वी क्रॉस बी से आपके फोर्स आती थी। सर कई बार जब नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज आप मल्टीप्लाई करें फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा देखा है। दोबारा देखो हमने क्या किया बेटा, यहां अपना मैग्नेटिक फील्ड है बी और यहां वेलोसिटी है बेटा वी इज एट एंगल थीटा। वेलोसिटी आपके पास है एंगल थीटा के ऊपर। तो क्वेश्चन बना सर कैसा पाथ हो सकता है, किस टाइप से आपका पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। बेटा इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हम ब्रेक कर लेते हैं। ये बन जाएगा v कोस थीटा और ये बन जाएगा बेटा v साइन थीटा। आप जानते हो बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है पाथ कैसा होता था बच्चों, सर्कुलर। अब बच्चों पाथ आगे सर्कुलर भी जाना चाहता है और आगे भी जाना चाहता है, तो इसका इस टाइप से पाथ बन जाएगा सर्कल भी और आगे जाता हुआ, सर्कल भी और आगे जाता हुआ। इसको बोलते हैं बच्चों हेलिकल पाथ। इसको बोलते हैं बच्चों हेलिकल पाथ। ये आगे जा रहा साथ में सर्कल भी बन रहा है और आगे भी जा रहा है। तो बच्चों किस टाइप से आप इक्वेशन बना सकते हो, क्या आपकी रेडियस होगी। देखो कैसा सर, जो है मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो आपकी आएगी क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों हमने क्या लिया बेटा, क्यू सिंपल चार्ज ले लिया, बी मैग्नेटिक फील्ड है और अपने पास एक वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट इज वी साइन थीटा, वो हमने लिया है। और एंगल बिटवीन दिस वी साइन थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों 90 डिग्री। तो जो आपके पास चार्ज के साथ एंगल बनता रहा बच्चों पाथ कैसा बन गया हेलिकल। अब मैं देखूंगा कैसे, सर आप देख लो इसका कैसी रेडियस बनेगी इस हेलिकल पाथ के लिए और कितनी पिच बनेगी आगे जाने के लिए। पिच क्या होता है बच्चों, यहां से यहां की दूरी को हम पिच बोलते थे, एक राउंड से दूसरे राउंड जाने के बीच में। देखते कैसा सर मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या फोर्स बनाएगा सर, दैट इज आपकी क्यू वी बी या वी साइन थीटा, मेरे पास वेलोसिटी तो वी साइन थीटा इनटू बी और साइन 90। बच्चों दो साइन आए, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कौन सा होता है सर, ये एंगल होता था मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में। कौन सी वेलोसिटी मैंने ली है बच्चों, v साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या b, तो ये साइन 90 माने 1। फोर्स बन गई बच्चों q v b साइन थीटा। कैसी फोर्स है बच्चों अपने पास, मैग्नेटिक फोर्स है। u आपकी जो v कोस थीटा से कारण मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब आप अच्छे जानते हो सर जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऊपर की डायरेक्शन जो हमने लिया इसी कारण सर्कल बनता है। तो यदि आप रेडियस बनाना चाहोगे क्या होता है बच्चों, सर मैग्नेटिक फील्ड को आप इक्वल कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। मैग्नेटिक फोर्स क्या है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये क्या एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सर वी कौन सा लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा, सर्कुलर में आपको अच्छे से बताया था। बच्चों कैसा ले लिया क्यू वी बी साइन थीटा और एम एज इट इज, और वी क्या बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज वी साइन थीटा और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई आर। जो चीज एक जैसी उसको कैंसिल कर दिया बच्चों, सर ये v साइन थीटा और v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई q इंटू बी। बच्चों ये अपने पास रेडियस आ गई। रेडियस आप निकाल सकते हो बच्चों, अपने पास क्या निकाल देगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप निकाल दे रहे, क्या आता था टोटल दूरी, तो सर्कल है 2 पाई r डिवाइड बाई कौन सी वेलोसिटी बच्चों, जिसके कारण ये आपका सर्कल बनता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या बच्चों एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बेटा वी साइन थीटा। फिर से बच्चा जो चीज सेम उसको आप कैंसिल कर दो, वी साइन थीटा और वी साइन थीटा कैंसिल। बच्चा टाइम पीरियड की वही वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। मैंने तब भी आपको बोला था, इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में बताया था, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल टाइम पीरियड आएगा बच्चों 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। पिच क्या होती है बच्चों, सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी जो भी डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आई कैसे निकालते हैं, रेंज की तरीके से। कैसे निकालते थे सर, पैरेलल कंपोनेंट इनटू में कर दो क्या
सर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने किया मल्टीप्लाई, किसके साथ करोगे बच्चों? सर आप दोबारा याद करो, क्या करते थे? टाइम, याद करो रेंज वाला, टाइम इंटू यू कोस थीटा। तो यहां टाइम पीरियड क्या? टी, तो टाइम पीरियड इंटू वी पैरेलल। वी पैरेलल क्या बच्चों? वी कोस थीटा, और टाइम पीरियड क्या बच्चों? 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू इंटू वी। बच्चों इस टाइप से हमने सिंपल सा एक आपने डिराइव कर लिया, जो मोर जनरलाइज मेथड है उस फॉर्मूले में किया, किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपने थ्रो किया है। क्वेश्चन देखो बच्चों, स्टार भी लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों 6I टेस्ला, और वेलोसिटी आपने यहां थ्रो किया बच्चों v इज 3I + 4j। ये आपकी वेलोसिटी भी दे दिया है। ये आपके पास क्या बेटा? वेलोसिटी। आपसे पूछा गया व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको क्या निकालना बेटा? व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी पिच ऑफ दिस पाथ, एंड व्हाट विल बी टाइम पीरियड। इस टाइप से आपसे बातें पूछी हैं। सर पहले आप एक काम करो, ये एंगल आप बना दो। सर ये एंगल थीटा आप बना, थीटा में कैसे बना देता था? सर tan थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, दैट इज 53 डिग्री। कहां से बनाया बच्चों मैंने? सर वेलोसिटी से बनाया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? जे वाला 4, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या? 3, तो मैंने 4 डिवाइड बाई 3 से बना दिया। अच्छे देखते रहे ना बच्चों। अच्छा बच्चों, आपकी आर की वैल्यू क्या आई थी? सर पहले होता है mv डिवाइड बाई क्यूब, ये पहले बनता था, लेकिन अब बच्चों हमने क्या लिया? साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? साइन थीटा है। अच्छा अब दोबारा देखा, सर m का मास अभी नहीं दिया था, m को यही ले लो। v को क्या दिया बच्चों? सर v का मैग्नीट्यूड आप ले लो। v की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास? दैट इज 5, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 53 कितनी आ जाएगी? 4 डिवाइड बाई 5, और ये आपका q इंटू 6। सही है क्या बच्चों? चादर में आपको ये भी समझा देता, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेना, आप सीधा 4 ले लो वहां से। चादर में आपको ये समझा देता बेटा 3I + 4j है ना, आप सीधा 4 ले लो j वाला कंपोनेंट, तब भी बात बनती। अभी देखो बेटा 4 ही बन रहा है, तो 4m डिवाइड बाई 6 इंटू क्यू, 2 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा बेटा 2m डिवाइड बाई 3q। बच्चों मास, प्रोटॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन, जो भी बोल रहा हम उसके हिसाब से बना लेंगे। व्हाट विल बी टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला? 2 पाई m डिवाइड बाई q इंटू b। तो मैं क्या करता बच्चों? 2 पाई एज इट इज, m अभी नहीं पता, चार्ज भी नहीं दिया, बट b की वैल्यू क्या बच्चों? 6, कैंसिल किया, पाई m डिवाइड बाई 3 इंटू क्यू। लास्ट अपने पास बन जाता बच्चों, आप बताओ पिच क्या है? सर पिच क्या बेटा? तो पिच क्या आ जाती थी? सर पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। ये रेंज जैसा होता है, पैरेलल माने सर u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, आपकी v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। मतलब पैरेलल कंपोनेंट क्या है? आपके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल 3I, तो 3 आपका ले लिया वेलोसिटी, टाइम पीरियड अभी हमने निकाला था qm डिवाइड बाई 3 आपका q, 3 से 3 कैंसल, पाई m डिवाइड बाई q। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों, जो आपका हेलिकल पाथ वाला बच्चों, इस टाइप से आपने क्वेश्चन बनाया। ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कैसा पाथ आ सकता है? चार्ज पार्टिकल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया तो कैसा चार्ज आ सकता है? अलग अलग आपने कंडीशन पूछी पढ़ी है बेटा, कैसी कैसी कंडीशन पढ़ी है? सर यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो कैसा बनता है? सर मैग्नेटिक फोर्स आ जाती थी 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 आती थी, कैसा पाथ आता है? सर स्ट्रेट लाइन, जहां आपने थ्रो किया उसी लाइन में आपका चलने लग जाएगा, सेम वेलोसिटी रहेगी, कोई फोर्स नहीं है। यदि आपसे बोला बच्चों सर वेलोसिटी एंड बी इज परपेंडिकुलर, तो पाथ कैसा बना था? सर फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी QVB, बल्कि इसको ऐसा बोला जा सकता है दिस फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स आएगी। और पाथ कैसा आता था बच्चों? पाथ इज सर्कुलर। पाथ कैसा बनता था बेटा? पाथ इज सर्कुलर, ये पाथ बन जाता था। एक कंडीशन हमने अभी पढ़ा, जब वेलोसिटी इज एट सम एंगल, सम एंगल आपने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर क्या बनेगा? सर जो आपकी फोर्स आएगी, सर ये भी आपकी QVB साइन थीटा बनेगा। थीटा किसके बीच में एंगल है बेटा? जो वेलोसिटी में और बी में। और पाथ कैसा बनाता? सर हेलिकल बन जाएगा। यदि आपसे पूछता है पार्टिकल इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी, व्हाट शुड बी, व्हाट मे बी पाथ, what may be path of that charge particle? ऑप्शन 1 स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन 2 सर्कुलर, ऑप्शन 3 हेलिकल, और लास्ट में आ गया ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज पाथ आर पॉसिबल। किस कंडीशन में? सर अलग अलग एंगल की डायरेक्शन में आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये लास्ट आएगा बच्चों, आपको फोर्स निकालना मैं सिखा चुका था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, कल आपकी आ गया था, फाइनल केस हमने पढ़ लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है d, तो बोलता डिफ्लेक्शन क्या होगा, कितना टाइम रहेगा। ये एक फिक्स रीजन है,
ये बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अब रिस्ट्रिक्टेड रीजन है, रिस्ट्रिक्टेड रीजन है, अब बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू कंडीशनल है। क्या बोलता सर, आपने पार्टिकल इंटर किया यहां से, आप जानते हैं चार्ज पार्टिकल यहां से v वेलोसिटी से एंटर किया, अब ये भी जानता हूं सर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सही है। अब ये बोलता सर आर्क कैसी बनेगी, डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस टाइप से सवाल आपसे बनते हैं। रेडियस की वैल्यू यदि कम है किससे, डी से, मान लो बच्चों रेडियस आपकी जो निकाला था आपने, कैसे रेडियस निकलती है, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, वैल्यू पुट किया, रेडियस पोज आई बच्चों आपकी 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ दिया हुआ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की 10 सेंटीमीटर, ऐसा है तो पास का क्या बन जाएगा सर, सर्कुलर बन जाएगा, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। यदि बेटा आर की वैल्यू, ये सर्कुलर भी बच्चों कैसा, सेमी सर्कल, बेटा मैंने यहां से एंटर किया, सेमी सर्कल अंदर से नहीं किया है, सेमी सर्कल बन जाएगा बच्चों। आर है बिल्कुल और बिल्कुल इक्वल टू डी, बिल्कुल बराबर आ गए, तब भी कैसा बन जाता, परफेक्ट सेमी सर्कल बनेगा, उसके आगे और कोई संभावना नहीं है। ये भी कैसा बनेगा, सेमी सर्कल किस टाइप से बन जाता सर, ऐसे ऐसे आपका इंटर किया, यहां से ऐसे घूम के चली जाती, ऐसा अपने पास सेमी सर्कल बन जाता, सही है। कंडीशन जो स्टार वाला बनता है ये बनती है बच्चे, जब आर की वैल्यू लेस देन डी है, लेस देन डी, अब सर्कल बनाना तो चाहते हो सर, ये अपने पास डी बना दिया आपने ऐसा, जैसे मैंने ये डी बोला हुआ है, और अब आपके पास जो रेडियस ज्यादा थी बच्चों, रेडियस इस टाइप से यहां तक घूमना था, तो बच्चों इसके आगे घूम ही नहीं पाएगा सर, यहां आगे रुक गया, उसके बाद क्या जाएगा सर, ये टेंजेंशियल, क्योंकि कोई और तो है नहीं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, फोर्स लगेगी नहीं, तो क्या बन जाएगा, आर लेस देन है, तो आर्क बनेगी, आर्क बनेगी एक बार, और पार्टिकल क्या करेगा सर ये टेंजेंशियली, टेंजेंशियली लीव कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, सही है क्या बच्चों, टेंजेंशियली लीव कर देगा उसको। तो आपसे कितना पूछता है, अब वो टाइम बताओ जितना टाइम इस पार्टिकल ने इस मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा है, कितना चेंज आया, कितना डिफ्लेक्शन आया, इस टाइप की बातें आपसे पूछता है। इसको अलग से मैं केस बना के पढ़ाता हूं, ये आप समझ गए बेटा। आर की वैल्यू कम है, सेमी सर्कल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने निकाला हुआ है, आर बराबर तब भी सही है, लेकिन आर की वैल्यू यदि कम है तो इस टाइप से कुछ बन जाएगा, यहां तक वो आर्क बनेगी, लेकिन उसके बाद ये बाहर टेंजेंशियल निकल जाएगा। इसकी कहानी में और आपको अच्छे समझाना चाहता हूं, पीएमटी में तो बच्चों इसका भी सिंपल आपको एक दो चीजें मैं बताऊंगा, वहां से काम बन जाएगा। बच्चों ने एक केस लिया बेटा, जब आपने क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर किया, ये वाली चीज क्या बच्चों, रेडियस है, और यहां बच्चों ये आपका डी विड्थ कम है, तो यहां से बाहर निकल गया टेंजेंशियली, दैट इज वी फाइनल। और इनिशियल वेलोसिटी कैसे थी बेटा, ऐसे एंटर किया था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी वी, जो हमने यहां लिया हुआ। हमने बोला बेटा यहां एंगल थीटा के साथ इसने लीव किया, ये थीटा है, ये आपका थीटा है, तो बच्चों की तरह बन जाएगा बेटा, ये भी थीटा, अपोजिट एंगल है ऐसा। सर ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या होती है बच्चों, यहां से यहां रेडियस हमने लिया हुआ आर, तो ये क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से मैं बना देता हूं, ऊपर क्या बनेगा थीटा। दोबारा देखो बच्चों एक बार एंगल को, आपने इंटर किया बेटा, तो यहां तक क्या रेडियस, सर्कुलर पाथ कैसे घुमा, यहां तक ये भी रेडियस है। सर ये एंगल थीटा है, यहां थीटा आपने बना दिया वी फाइनल इनिशियल के बीच में, ये थीटा तो बेटा 90 डिग्री था, 90 माइनस थीटा। सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले को, छोटे वाले ट्रायंगल का ये रेडियस आर, बच्चों ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, और ये बच्चों आपका डी, तो यहां कितना बन जाएगा बेटा थीटा। दोबारा देखना एक बार, सर ये आपका थीटा है, तो यहां कितना बन जाएगा, ये वाला पोर्शन आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। यदि मैं ऐसा बोलता बेटा सर कितना आपका साइन की वैल्यू आप निकाल पाओगे, हाँ निकाल दें, कैसे सर साइन थीटा बोलते हो, कितना एंगल रहा, कितना अंदर रहा, कितना एंगल बना पाएगा मैक्सिमम, तो साइन थीटा क्या आता था बच्चों, सर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इस ट्रायंगल के लिए देखना, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल सर थीटा और 90 एक ही लाइन पे है, आपका क्या बन जाएगा ये सर, ये बेस बन जाएगा, और डी क्या बनेगा परपेंडिकुलर, तो क्या बना दिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज आर। सर ये वो एंगल आ गया जिस एंगल के लिए वो अंदर रहता है डी और आर, यदि मैं जानता हूं तो। तेरे बोलता कितना टाइम स्पेंड किया, सर टाइम स्पेंड ऐसा किया, या चलो आर क्या बनाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अलग अलग बातें बच्चों। थीटा आ जाएगा, तो आप जानते हो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस। तो आपने आर्क की लेंथ आप यदि निकालना चाहो, लेंथ ऑफ आर्क क्या कितनी दूर चला, दैट इज थीटा इंटू रेडियस। थीटा की वैल्यू क्या है, डी डिवाइड बाई आर निकल जाएगा आपके साइन इनवर्स की फॉर्म में। आर क्या होता था बच्चों, सर एम वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। ये क्या बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क। चाहो तो टाइम भी बना सकते हो, टाइम कितनी टाइम रहा, टाइम स्पेंट बाई चार्ज पार्टिकल, टाइम जो स्पेंड किया बेटा बाई चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना करेगा बच्चों, टाइम कितना स्पेंड किया बेटा,
सर मैं बिल्कुल बच्चों के तरीके से बताता हूं। देखो जब 2 पाई जब पूरा घूम जाता था, जब 2 पाई एंगल होता था, टाइम था t। जब बच्चों एक आएगा t डिवाइड बाई 2 पाई। अब कितना टाइम स्पेंड किया सर, थीटा एंगल रहा है तो, और कितना एंगल बना, थीटा एंगल, तो कितना बन जाएगा बेटा t डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा। और t की वैल्यू पहले से जानते हो कैसे आई थी, क्यू बी डिवाइड बाई एम इंटू वी। टाइम भी आ सकता है, डिस्टेंस भी आ जाएगी, बच्चा लेंथ ऑफ आर्क भी, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बताना चाहो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन या अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या डिस्प्लेसमेंट है देखना एक बार यहां अच्छे से। सर ये यहां से और यहां पहुंच गया, सर ये यहां से और यहां पहुंच गया, टोटल कितना था आर। ये कितना बेटा आर कोस थीटा, क्या बन जाएगा बच्चों, आर माइनस आर कोस थीटा। सही है क्या, आर माइनस आर कोस थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्म में हमने बनाए। आगे देखते हैं एक बार इसको दोबारा अच्छे से देखो। उस पहले वाले का मैं दिखाता हूं कितना थीटा कैसे बनता था। पूरी आर्क नहीं बन पाई तो साइन थीटा डी बाई आ रहा था। वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चों, टोटल आर था, ये आर कोस थीटा, आर माइनस आर कोस। इस तरह से चीजें हमने सीखी थी। क्या पूछता है बच्चों, कैसे सवाल बनता है सिंगल स्टार पीएमटी, चार्ज पार्टिकल इज अ प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, मतलब परपेंडिकुलर है। आपने उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने थ्रो किया और बच्चों क्या बोला बेटा इसने, वॉल बाउंड्री के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ऐसा ऐसा आपने प्रोजेक्ट किया चार्ज को v वेलोसिटी से, और विड्थ क्या दिया बच्चों 1 मीटर दिया, आपको बोला फाइंड आउट एंगल, फाइंड आउट एंगल बिटवीन, दिखाओ फाइंड आउट एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। सही बात है भाई। दोबारा देखते हैं एक बार। सर सबसे पहले आप बनाओ आर, आर से मुझे पता चलता यदि आर विड्थ से कम है तो सेमी सर्कल बन जाएगा, आर विड्थ से ज्यादा है तो जो केस हमने अभी पढ़ा था बच्चों आगे निकल जाता, टेंजेंशियली वो हमें देखना पड़ता। एम वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। एम की वैल्यू क्या बच्चों 5 आपका मिलीग्राम, मिली माने 10 पावर -6 बच्चों, 10 पावर -6, मिली का मतलब 10 पावर -3, ग्राम का मतलब 10 पावर -3, तो 10 पावर -6 केजी बन गया बच्चों। आपके पास स्पीड या वेलोसिटी क्या 10, क्यू की वैल्यू क्या 1 कूलम, और इसकी बच्चों 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर -4। देखो ऊपर सोल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 ऊपर चला गया बच्चों, 10 पावर -6 इंटू 10 पावर, ये ऊपर गया 4, तो आ जाएगा बच्चों 0.2 मीटर। क्योंकि बच्चों आप जान गए हो बेटा, क्योंकि हम जानते हैं सर आर की वैल्यू इज लेस देन डी, आर की वैल्यू लेस देन डी, वैसे घूम जाएगा। और कितनी रेडियस बन रही 0.2, तो इनिशियल में और फाइनल वेलोसिटी में क्या एंगल बन गया बच्चों, थीटा इज 180 डिग्री। इसी को थोड़ा सा और मॉड्यूलेशन करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इफ वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड, फिर आप बताओ, फिर मैं क्या करता सर, आप रेडियस निकाल लो। रेडियस फिर कैसे, एम वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी, एम माने 5 इंटू मिली माने 10 पावर -6, और मिली माने 10 पावर -3, और ग्राम माने 10 पावर -3। और बच्चों v की वैल्यू क्या बेटा 100, और q की वैल्यू 1, और ये आपका 2.5 या 5 डिवाइड बाई 2 और 10 पावर -4। सोल्व करना बच्चों, 5 से 5 कैंसल, ऊपर जाए क्या बन जाएगा सर, ये 2, 10 पावर -6, और ये 100 और 10 पावर -4 प्लस हो जाएगा 2 मीटर। अरे अब क्या है बच्चों, सर ऐसे आई, ये विड्थ तो थी मेरी 1 मीटर, सर ये घूमेगा कहां तक, ये घूमता है ऐसे सर, ये घूमता कब आपका 2 मीटर पे, तो क्या घूम पाएगा, क्या ये घूम पाएगा, नहीं सर, यहां तक घूमेगा उसके बाद तो बाहर निकल जाएगा। सही है क्या, तो हमने ऐसा माना सर ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल और फाइनल में हमने एंगल थीटा माना था, याद है क्या, इनिशियल और फाइनल में हमने यहां एंगल थीटा माना था। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, डी डिवाइड बाई आर, डी की वैल्यू आर, आपकी डी की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा क्या आ जाता है 30 डिग्री। बच्चों जब थीटा आ गया है ना, फिर चाहे आप बच्चों एंगल पूछा तो उसका आंसर आ गया 30 डिग्री है सर। चाहो तो बच्चों टाइम निकाल लो, चाहो तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क बना लो, चाहो तो वाई में डिस्प्लेसमेंट बता दो। जैसे बच्चों मैं यदि एक सवाल आगे बताता हूं, वाई डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती सर, हम जानते हैं आर माइनस आर कोस थीटा, आर माने 2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कोस 30। चाहते बच्चों लेंथ ऑफ आर्क भी आ जाती क्या, थीटा इंटू आर, और आर इंटू थीटा तो बोलते रहे, वह भी आपकी सोल्व हो जाती। सही है क्या, 90 डिग्री पे ना करो। इसके बाद अलग अलग 3 केस आपके बनाता हूं बच्चों, एक यहां बना रहा हूं बेटा, एक यहां मैं बना रहा हूं, ये पढ़ चुके हो जब एंट्री आप यहां करते थे, और बिल्कुल परफेक्ट सेमी सर्कल आपका बनेगा इस टाइप से। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप बेटा 90 डिग्री पे एंट्री करते रहे, इस टाइप की चीज आप पढ़ चुके हो।
बच्चों एक केस और मैं बना रहा हूं जहां आपके पास यहां तो बेटा ऐसा मैंने बनाया, ये एक छोटी सी कर्व है ऐसी, इसको बोलते हैं माइनर कर्व। ज्यादातर कहां है सर, ज्यादा कर्व तो बाहर है ऐसा। और बच्चों एक बार मैं क्या बोलता हूं, मेजर कर्व हम बनाते हैं, ज्यादा कर्व अंदर है, ज्यादा कर्व अंदर है और थोड़ी सी कर्व बाहर है, इसको बोलते हैं मेजर कर्व। अब और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। पहले मैंने एक केस आपको समझाया जब परपेंडिकुलर एंट्री करते हैं, बाउंड्री से भी 90 डिग्री एंगल है। बस ये वाली कहानी हम पूरी कर चुके हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी डन। ये हम पहले समझा चुके हैं, ऑलरेडी डन। इसमें आपसे वही पूछता है एंगल बताओ फाइनल इनिशियल वेलोसिटी में कितना टाइम स्पेंड किया वो बताओ। इस टाइप के सवाल यहां भी बनते हैं। उसने बोल दिया सर एंगल मान लो थीटा पे इंटर किया है, एंगल मान लो थीटा पे इंटर किया है, इस टाइप से आपसे बात पूछता है। इसका थीटा मैं बताऊंगा कहां से है। ये आप जानते हैं सर वी है सर, ये भी हम जानते हैं ऐसी वी फाइनल और ये वी इनिशियल। और कैसी रेडियस बनती है बच्चों सर, ये अपना है तो यहां से इसकी रेडियस ऐसे बना दो, ये आर और ये भी आर। अब मैं देखता हूं सर लेंथ ऑफ आर्क बना लो, थीटा आपका आ जाएगा, आंसर बना कैसा, यहां आपने मैच किया रेडियस आर दी थीटा। बच्चों ये भी क्या बेटा आपका थीटा, अपोजिट एंगल क्या बन जाएगा थीटा। सर ये यदि थीटा है तो ये कैसी है रेडियस इसके परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा। दोबारा देख लो, एक टुकड़ा अलग से बना रहा हूं, जूम करके अलग से बना, जूम करे दो रे हमने क्या बोला, एंगल थीटा है, हमने क्या बोला एंगल थीटा है, ये कैसा 90 माइनस थीटा है, ये फिर से क्या बन जाएगा थीटा। बस सर ये थीटा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा सर, ये 2 थीटा आपका एंगल है जिसमें आपकी कर्व कहां रहती है अंदर रहती है। बस इतना ही मेरे लिए इनफ है बच्चों, मैं फटाफट आंसर दे सकता हूं। कैसा सर, कितने टाइम अंदर है, टाइम निकाल दूंगा बच्चों। मैं चाहूं तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या, ये आर तो आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, सीधा आंसर 2 आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा और ये आपका आर साइन थीटा। आप बोलो सर एक्स में डिस्प्लेसमेंट वो भी बन जाएगी, आप बोलो सर वाई में मैंने बनाई दी। सर टाइम कितना लगेगा, 2 पाई में लगता था टी, 1 में लगेगा टी डिवाइड बाई 2 पाई, कितना एंगल रहा 2 थीटा अंदर, तो कितना आ जाता बच्चों 2 थीटा में टाइम लग जाएगा ऐसा। थीटा यू हैव टू पुट इन रेडियन, बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा टी डिवाइड बाई पाई इंटू थीटा, टी डिवाइड बाई पाई इंटू थीटा। टाइम भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, और आपके बच्चा हो तो बच्चों अपने पास लेंथ ऑफ आर्क भी निकल जाएगी। बच्चा यदि आप बोलते हो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है सर, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती थी सर, थीटा डिवाइड थीटा इंटू रेडियस, रेडियस इंटू थीटा। कितना बच्चों यहाँ 2 थीटा, कितनी देर अंदर आ बेटा 2 थीटा टाइम्स आपका अंदर रहा है। अरे अलग से देख लो कर्व बना के, याद आ जाएगा, ये रेडियस और ये एंगल, तो कितना लेंथ ऑफ आर्क आएगी आर इंटू 2 थीटा। बस अपने पास आंसर आ गए सारे बच्चों। ये वाला पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे समझा चुका हूं, चाहे कंप्लीट हो और चाहे बच्चों परपेंडिकुलर लिखने के बाद आपका यहां डिफ्लेक्शन हो, चाहे बच्चों डी की वैल्यू जो है आर की वैल्यू डी के बराबर हो, और या बच्चों आपकी आर की वैल्यू चाहे कम और बराबर, चाहे आर की वैल्यू ज्यादा। ये वाला पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट, जैसा सवाल हमने पहले किया, ये आपको ऐसे समझा रहा हूं बस। कोई आपको बना कर दे रहा कि टोटल एंगल जो है कर्व है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी रही 30 डिग्री, अब टाइम बताओ, टोटल टाइम पीरियड होता था मान लो 6 सेकंड, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सर 2 पाई में होता था 6 सेकंड, तो कितना आ जाएगा सर 30 में कितना, 30 मैंने पाई बाई 6, कितना आ जाएगा सर 6 टोटल टाइम पीरियड था, डिवाइड बाई 2 पाई और कितना पाई बाई 6। आसान सा चीज है बच्चों, 1/2 सेकंड रहेगा सर सिर्फ अंदर। ये तो आपको सीधा ट्रिग्नोमेट्री से समझा सकते, अच्छे से देखो, ढंग से घूरो और एंगल अब दोबारा देखो, इसका जूम मैंने यहां किया हुआ। यदि मेजर कर्व है तो बच्चों कहां सेंटर आएगा सर, यहां अंदर सेंटर आएगा, उसमें सेंटर कहां था बाहर। सेंटर में कौन कैसे मानते हैं सर, ये थीटा और ये थीटा, ये आर और ये आर। सर कितनी वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट आंसर दे दो क्या सर, ये आर साइन थीटा, ये आर। हाँ सर वाई में डिस्प्लेसमेंट में कोई परिवर्तन नहीं, अरे वाई में डिस्प्लेसमेंट में कोई परिवर्तन नहीं, कितना आ जाएगा दैट इज 2r साइन थीटा। सर एंगल कितना बनाओगे, एंगल अंदर कितना रहा, अरे ये तो मैंने सेंटर पे बना दिया, एंगल अंदर तो ये सारा अंदर ही है, कितना सर 2 पाई माइनस 2 थीटा अंदर रहा, क्योंकि सेंटर पे क्या एंगल बना बच्चों मैंने सर, ये बाहर वाला पोर्शन 2 पाई आपका देखो बच्चों, ये बाहर वाला पोर्शन का एंगल 2 थीटा, तो अंदर कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। सर ऐसे थीटा तब चाहता ऐसे बना भी दिखा सकता था बच्चों में। सर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा थीटा, ऐसे इंटर किया थीटा पे और ऐसे एग्जिट किया है।
अरे ऐसा एंगल आपको दे देगा तो 2, फिर आप सिंपल फटाफट कैसे, टाइम कितना लगेगा सर, 2 पाई में लगता था t टाइम, 1 में t डिवाइड बाई 2 पाई, और 2 पाई माइनस 2 थीटा अंदर है तो क्या लग जाएगा t डिवाइड बाई 2 पाई, 2 बाहर पाई माइनस थीटा, आपका आंसर आ जाता है बेटा t डिवाइड बाई पाई और पाई माइनस थीटा। सिंपल सिंपल है बच्चों, y में डायरेक्शन आ गई, टाइम आ गया, लेंथ ऑफ आर्क, सर लेंथ ऑफ आर्क कितनी आर्क है सर, लेंथ ऑफ आर्क तो वही कहानी, फिर रेडियस इंटू कितना एंगल है 2 पाई माइनस 2 थीटा। अरे सही है क्या, चाहे मेजर कर्व बने चाहे माइनर कर्व बने, कैसे सवाल बनते हैं बच्चों एक बार देख लो। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी, आपको अलग से करना नहीं, लेकिन आपको वैसे ही बता रहा हूं बच्चों जी। यहां इंटर करते हो आप 30 डिग्री पे, ऐसा होता तो छोटी सी कर्व अंदर होती बच्चों, यदि एक संभावना ये ले लो आप, और एक क्या बोला बच्चों, आप ऐसे इंटर करो, ऐसे इंटर किया बच्चों, मान लिया 60 डिग्री से, फिर कैसी कर्व बनती सर, ऐसी कर्व बनती, मैं जानता हूं। आपको बोला सर टाइम बता दो, यदि टोटल टाइम पीरियड जो है आपका 6 सेकंड है, टोटल टाइम जो है 6 सेकंड, यदि पूरा सर्कल बनता था अब क्या बनेगा, बहुत सरल चीज है सर, थीटा ये होता था, यहां क्या बनता था, ऐसे एंगल बनता था 2 थीटा, बस सर आपका 2 पाई में बनता है टाइम t, दैट इज 6 सेकंड, 1 में कितना बन जाता t डिवाइड बाई 2 पाई, कितना एंगल है सर 2 थीटा, तो 2 थीटा में कितना 6 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 थीटा क्या हो जाएगा बच्चों सर, थीटा कितना आपका 30, तो 60 माने कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू पाई बाई 6, पाई से बाई 2 से 2 गए 1 सेकंड, कितना टाइम रहेगा बच्चों 1 सेकंड। एक बार यहां देखना बच्चों, चलो इसका मैं सेम वैल्यू लेता हूं 30 ताकि आपको थोड़ा सा फर्क पता चलेगा। बेटा अब एंगल कितना अंदर है सर, 6 टाइम आपका लगता है, 2 पाई में लगेगा 6 सेकंड, 1 में 6 डिवाइड बाई 2, अंदर कितना है 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा कितना बन जाएगा बच्चों सर, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा बच्चों आपका 6 दिस 5 पाई बाई 3। आंसर देखना एक बार सर, ये 6 डिवाइड बाई 2 पाई और कितना टाइम रहा 6 आपका 5 पाई डिवाइड बाई दिस, कैंसिल करो बच्चों सर, पाई से पाई, 3 से 2 और 2 से 2, कितना टाइम अंदर रहा 5 सेकंड। अरे बात समझ में आई क्या, वो हाँ समझ में भी आता सर, बाहर 30 और बन जाता है ऐसा, और 30 बन जाता, कितना टाइम होता 6। सरल चीजें हैं, आपको परपेंडिकुलर वाला करना है, आपको परपेंडिकुलर इंटर वाला करना है, ऐसा भी पूछा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ ये देख लूंगा सर डायरेक्शन दिया, ये दिया बाहर की तरफ 2 बाई आपका 2 थीटा बना हुआ है सर, इसके कारण 2 थीटा, कर्व अंदर है, कर्व अंदर है, कर्व अंदर है तो क्या बनाऊंगा सर 2 थीटा के कारण मान लेंगे सर, ऐसा ही यहां सेंटर पे बनता तो बेटा फिर ये 2 थीटा तो बाहर के कारण बना हुआ ना, बाहर के कारण, तो अंदर कितना बच जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, बस 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 बात बन जाएगी। सही है क्या, अच्छा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, सही से कवर किया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा लोरेंट फोर्सेस। लोरेंट फोर्स कैसे लिखा जाता है बच्चों, हमने 2 टाइप की फोर्स पढ़ा बेटा, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो आप ये आपने इलेक्ट्रिक वाली फोर्स पढ़ा बच्चों, और आपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या था बच्चों, Q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। बच्चों इस टाइप की कंबाइंड फोर्स जब आप लेते हैं उसको लोरेंट फोर्स बोलते हैं। कंबाइंड इफेक्ट के कारण बच्चों एक पहला ही सीधा अच्छा सवाल बन जाता है, दैट इज डबल स्टार पीएमटी। एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों, चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस बच्चों, आपको ग्रेविटी फ्री स्पेस में आपके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो देन कौन सी कंडीशन, विच कंडीशंस आर करेक्ट, विच कंडीशंस आर करेक्ट such that नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज 0। आपको बोला बच्चों नेट फोर्स आपकी 0 रहे, आपको दे दिया बच्चों E की वैल्यू भी 0 है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है। नंबर 2 हमें दे दिया बच्चों E की वैल्यू आपकी 0 है, बट B की वैल्यू बच्चों नॉन 0 है। आपको दे दिया बच्चों E भी आपका नॉन 0 है, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी आपका नॉन 0 है। फोर्थ वाली कंडीशन हमें दे दी, E की वैल्यू नॉन 0 है और B की वैल्यू बच्चों आपके पास 0 है। इनमें से कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे बच्चों हम बोल पाएंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, कि देखो तो अच्छे से बच्चों जानते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसी फोर्स आती थी, Q इंटू ई, चार्ज के नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में लगती थी, मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ी रहे तब से। देखो कैसा, यदि बच्चों ई भी पहली कंडीशन में देखता हूं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है तो बच्चों इलेक्ट्रिक वाली फोर्स भी आपकी 0। बच्चों यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स की अभी हम पढ़ी रहे तब से, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ कंडीशन कैसी बन सकती है सर, हाँ नेट फोर्स क्या 0 है। नंबर 2 आप देखते हैं, नंबर 2 हमने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है और मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन 0 है। क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकती है, कंडीशन पूछा कब कब 0 हो सकती है,
बच्चों ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, इफ आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल क्या है बच्चा, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकती है सर, क्यू वी बी साइन 0, दैट अगेन इट विल बी 0 एंड वी कैन से नेट फोर्स हियर कैन आल्सो बी 0। बच्चा चाहे आपकी की वैल्यू 0 बी 0 तब तो 0 है ही, तो बेसिक से बेटा बी की वैल्यू नॉन 0 तब भी ऐसी संभावना बनी है और हमने बताई है जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। नंबर 3 वाली कंडीशन और देखते हैं बच्चों। नंबर 3 बोला बेटा ई बी आपका नॉन 0 है और बी भी आपका नॉन 0 है। कैसा बन सकता कि नेट फोर्स 0, हाँ हमने अभी लोरेंट फोर्स पढ़ा था। लोरेंट फोर्स क्या बनती थी सर, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। हमने क्या बोला, 0 होने की कंडीशन आप बताओ, 0 होने की कंडीशन बता देंगे सर, क्यू ई क्रॉस या आपका माइनस वी क्रॉस बी। सर यदि इसके बराबर यदि बन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बन जाए बेटा माइनस वी क्रॉस बी के बराबर, यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो दैट इज कंडीशन फॉर नेट फोर्स 0। नेट फोर्स यहां भी 0 बन सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होगी बच्चों, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। ऐसा बोल सकता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब ये सारे परपेंडिकुलर होंगे, वो भी कंडीशनल की ई इज माइनस वी क्रॉस बी, तो मैं बोल सकता हूं बेटा नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। बेटा ऐसा मत सोच लेना, मैंने ऐसा नहीं बोला जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऑलवेज नहीं बोला है ना, मे बी 0। सर ऑलवेज कब नहीं हो सर, हो सकता परपेंडिकुलर लेकिन क्रॉस के बराबर हो, माइनस ना हो। ऐसा हो सकता है सर वी क्रॉस बी इक्वल टू ई हो, फिर फोर्स आपकी 0 नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, इक्वल भी है, मे बी 0, मे बी 0 करेक्ट है। फोर्थ वाली कंडीशन हमने बोला सर ई इज नॉन 0 और बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बच्चों बस बात खत्म हो गई। सर ई जब आपका नॉन 0 तो फोर्स हमेशा रहेगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज क्यू इनटू ई सर हमेशा रहेगा। यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती। तो बच्चों ऊपर दी गई कंडीशन 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 में आपके पास क्या हो सकता है बच्चों, 1 2 और 3 में क्या हो सकता है बच्चों आपके पास 0, बट फोर्थ वाली कंडीशन इट कैन नॉट बी 0। जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 कभी भी 0 नहीं होगी। मैं कंबाइंड इफेक्ट देखने लग गया बच्चों, अब थोड़ी देर तक आपको अच्छे से आगे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जब भी बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो आपको समझाया मैंने, राइट हैंड पकड़ लेना, राइट हैंड पकड़ के हाथ पहले ऐसे रख दो, पहले वाले वेक्टर पे ए पे बी की तरफ घुमा दो, सर जो अंगूठा आएगा वो बी क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी की आपकी डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स हमने क्या लिखा था बच्चों, दैट इज वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हमने थोड़ा सा चेंज किया सर, क्यू इंटू इसको लिख लो बच्चों आप लेंथ इंटू में बी डिवाइड बाई एल। सर क्यू बाई ये क्या बोलते थे आप, आई एल क्रॉस बी। बच्चों ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये पहले वाला ही मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, बस हमने लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में बना लिया। फिर यदि डायरेक्शन निकालना तो एल क्रॉस बी करना है, तो पहला स्टार पॉइंट क्या बनता है सर, एल कहां लेना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। सर क्या आएगी, एल की डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ लेंथ विल बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी कहानी पहले मैं कर चुका हूं, जब डी एल लेते थे, जब मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना सिखाया था तो वहां डी एल आता था। डी एल में क्या करता था, करंट की डायरेक्शन में लेता था, तो यहां भी करंट की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। बच्चों इसको और मोर करेक्ट वे में लिखा जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है सर, मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट है, मैग्नेटिक फोर्स वी कैन राइट है आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। सर एल इफेक्टिव का मतलब क्या है सर, डायरेक्शन तो मैं जान गया हूं, करंट की डायरेक्शन में आपको लेना, और कहां से लेना, सिंपल एल इफेक्टिव आपको लेना बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, वो भी करंट की डायरेक्शन में आपको लेना है। ऐसा हमने बोला बेटा करंट यहां से यहां फ्लोइंग है, आई ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में दूरी है बच्चों मान लो 5 मीटर, ऐसा हमें बोल दिया। चलो ऐसा, चलो आर हमारी डिस्टेंस है बच्चों यहां से यहां के बीच में, तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग। मैग्नेटिक फोर्स क्या, आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, और मैंने बोल दिया बेटे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड डायरेक्शन में है। तो अब जब भी आप करोगे क्या करेंगे सर, हम आई ऐसी डायरेक्शन है, यहां से इनिशियल पॉइंट से यहां गया, तो एल की डायरेक्शन कैसी बनेगी सर, ऐसी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ आपको जाना है, उसी को लिखने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब मैं क्या बोला बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट है एल क्रॉस बी करना। एल कैसा, एल के ऊपर हाथ रखा ऐसे, बी अंदर है तो अंदर की तरफ घुमा दिया, एल की डायरेक्शन में हाथ रखा, बी अंदर है बी की तरफ घुमा दिया, एल क्रॉस बी ऊपर। तो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ जाती है बच्चों सर, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी ऊपर। सो व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस विल बी सर आपके पास आई है, एल की जगह आर है, आई इंटू एल इंटू बी,
और बच्चों कितनी एंगल है बच्चों एक बार देखना एक बार, इसमें लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। कुछ क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं बेटा। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहां करंट फ्लोइंग और ये एंगल थीटा है, करंट की डायरेक्शन में आपको एल वेक्टर लेना है, सो मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट एज ILB sin थीटा। सही है क्या, ILB sin थीटा। सो डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट इन दैट सेम एज दैट ऑफ L क्रॉस B। यू हैव टू पुट योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ L, आप क्या करो, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ B, द अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा देखो एक बार, कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको कराता हूं। बच्चों ऐसा कुछ करते हैं बेटा, ये हमने बोला इस टाइप से कुछ है ऐसा। बच्चों यहां मैंने बोल दिया आपके पास 4, ये बोल दिया टोटल 6, और ये मैंने बोल दिया बच्चों फिर से 4। ये आपका यहाँ इनिशियल पॉइंट है बेटा, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में ये आपको मीटर में दिया हुआ है, एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, अंदर की डायरेक्शन में है। अब आपको बताना व्हाट विद द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कैसे बताता सर, एक काम करो, सीधा इनिशियल से फाइनल को जोड़ लो। इनिशियल से फाइनल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा सर, ये ट्राइंगल बीच में कटेगा, 4 और ये 3 कितना बन जाएगा 5 मीटर। सेम ये 3 और ये 4 कितना बन जाएगा 5 मीटर। टोटल कितनी लेंथ हो गई बच्चों 10। एल की डायरेक्शन ऐसी आ गई, L इज इक्वल टू 10 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बेटा, अंदर है, B की ऐसा अंदर की डायरेक्शन में। बच्चों L में और B में पहली बात समझो, एंगल क्या है, एंगल क्या बेटा 90 डिग्री है। कैसे पता चला बच्चों मुझे 90 डिग्री है सर, ये L जब बोर्ड वाले प्लेन में, B जो है इनसाइड है, तो L क्रॉस B हमेशा अंदर 90 डिग्री है, डायरेक्शन क्या आ जाएगी। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप विल बी लाइक दैट। सर L क्रॉस B है परपेंडिकुलर। वैसे ही मैं जानता हूं जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता था सर, उसका रिजल्टेंट जो आएगा L के भी परपेंडिकुलर आएगा और B के भी। सर L के भी परपेंडिकुलर, तो L के परपेंडिकुलर नेट फोर्स बना दिया है। सो फोर्स क्या आ जाएगी बच्चों, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सर, आपके पास करंट क्या I है, L की वैल्यू क्या 10 है और B की वैल्यू B है, तो 10 इंटू I इंटू B। इस टाइप से सिंपल सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन और आप साथ में बना के देखते हैं, थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक हमने क्या किया बच्चों, ऐसा हमने बना लिया, ये अपने पास है 7, ये हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 5, एंड करंट इन फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। करंट को मैंने ऐसे फ्लो करा दिया, करंट को मैंने बच्चों ऐसे फ्लो करा दिया, सेम ही डायरेक्शन में तीनों में हमने लिया, एंड यू दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट A एंड दिस इज योर एंडिंग पॉइंट B। अब आपसे बोला गया कि एक बात बताओ सर, इसकी नेट इफेक्ट क्या होगा। नेट तो मैं जानता हूं भाई, तुम ऐसा मिला लो, ऐसे आप मिला लो तो क्या ट्राइंगल बन जाएगी सर, ये 7 और 5 ये 12 हो जाएगा। सर ये हम लेंथ नहीं जानते, लेकिन बेस क्या बच्चों 5 है, वो मैं जानता हूं। और डायरेक्शन कैसी आएगी सर, A से B सीधा पकड़ के मिला दो, A से B की डायरेक्शन आ जाएगी। फिर मैं बोलता हूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड अब मान लेते हैं आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आउटसाइड है, B आपका आउटसाइड है, तो बच्चों देखना बेटा डायरेक्शन। पहली बात तो सर L ये रहा इन द प्लेन है, B आपका आउटसाइड प्लेन है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। बात समझ में आई होगी बच्चों शायद आपको। और L क्रॉस B करना है तो बच्चों ऐसे ऐसे कैसे घुमाऊं सर, एक काम करेंगे, इस साइड जाएंगे, L की डायरेक्शन में हाथ रखा, L की डायरेक्शन में हाथ रखा, और B कहां बच्चों, B आपका आउटसाइड है, B की तरफ घुमा दिया, L पे हाथ रखा, B की तरफ घुमा दिया, L क्रॉस B राइट हैंड रखना है, ऐसा डायरेक्शन आ गई। सर वैसे भी डायरेक्शन तो मैं जानता था इसके ऊपर, या तो ऐसे आएगी या तो ऐसे, ये नहीं बन पाएगी, ये वाली करेक्ट डायरेक्शन है, क्योंकि L के परपेंडिकुलर ही आपकी बननी चाहिए फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स क्या आ जाएगी बच्चा, फिर आप निकालोगे इस मैग्नेटिक फोर्स दैट इज I इंटू L। L अभी नहीं पता, B, L निकालो बेटा, ये 12 और ये 5, तो L आप निकालो क्या आ जाएगा सर, हाइपोटेन्यूज है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 13, आंसर आ जाएगा 13 I इंटू B। सर बात आप पकड़ पाए होगे, सिंपल डायरेक्शन मैंने सवाल कराए हैं। आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का बनाने के लिए क्वेश्चन और लिया बच्चों, ये हमने ऐसा बना दिया सर, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट। आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अब यहां लिया, मैंने इन द प्लेन लिया बच्चों, करंट आपका P से Q से ऐसा कुछ आपके पास है। हमने बच्चों एंगल वेंगल नहीं दिया, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, और ये आपकी लेंथ 2L है, आपको ऐसा दिया हुआ है। एंगल अभी मैंने नहीं बताया, एंगल आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा क्लोज लूप हमने बनाया हुआ है। आपको निकालना बच्चों फोर्स P से Q के ऊपर, आपके कारण निकालना बेटा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Q R पे, और आपको देता हूं मैग्नेटिक फोर्स आपको बनानी बेटा P और R पे। ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। लेट अस अज्यूम करंट इज फ्लोइंग इज 5 एम्पियर, करंट भी मैंने मान लिया 5 एम्पियर। अब आपको बनाना, देखो कैसे देखते हैं सर, पहले एंगल देख लो, एंगल क्या बन जाएगा बेटा सर, ये एंगल देख लो, थीटा मान लेते हैं, यहाँ भी वो थीटा ही बनेगा ऐसा। सर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, थीटा किसी से मान लो परपेंडिकुलर L है और ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर आपका L है और ये आपका बेस, इसको एक्स ऐसे ही मान लेता हूँ मैं, L नहीं मान रहा, एक्स आपका मान लिया, ये अलग वैल्यू आ जाएगी बेटा। परपेंडिकुलर L है और ये आपका हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों सर, साइन थीटा होता परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2,
और थीटा वी कैन राइट एज 30 डिग्री। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास 30 डिग्री वैल्यू आ गई, बस सही है अपने लिए, इतना इनफ है। काम देखते हैं सर पी से क्यू का देखो, तो पी से क्यू देखोगे सर, पी से क्यू एक अलग अलग बना लेता हूं। चलो मैं नंबर 1 पार्ट फोर्स हमें निकालना बच्चों पी से क्यू पे, कैसे देखेंगे सर, पी से क्यू का पहले लेंथ बनाओ बच्चों, ऐसी लेंथ है पी से क्यू, आई करंट आपका फ्लोइंग दैट इज 5 एम्पियर, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो आपको क्या करना पड़ता था बच्चों, पहले डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन निकालता सर मैं, डायरेक्शन निकालते सर एल क्रॉस बी। एल कैसा है सर, ऐसा है, एल के ऊपर हाथ रखा, एल के ऊपर हाथ रखा, ऐसे रखा और बी की तरफ घुमा दिया, एल एल के ऊपर हाथ रखा बेटा, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी सर अंदर की डायरेक्शन है फोर्स आएगी सर, दैट इज अ फोर्स की डायरेक्शन इज इनसाइड, या बोलो तो के माइनस की डायरेक्शन। सो क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स ऑन पी से क्यू आई एल बी सर, एंगल कितना है एल के और बी के बीच में 90 डिग्री। दिख भी रहा आसान भी है, एल की वैल्यू आपकी, आई की वैल्यू 5 एम्पियर, एल कितना बच्चों नहीं पता, एल ही है, और बच्चों बी की वैल्यू में नहीं पता, ये आपकी जो भी वैल्यू दिया होगा आंसर आ जाएगा 5 इंटू एल इंटू बी, डायरेक्शन इज माइनस के, डायरेक्शन इज माइनस के इनसाइड। बच्चों आप देखना बेटा सर क्यू से आर और बी बनाओ, क्यू से आर आप बनाओगे तो बच्चों ऐसा है सर, ये क्यू और ये आर ऐसा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है सर, यहाँ दिया हुआ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा एंगल आपको देखना बेटा, लेंथ में मैग्नेटिक कैसे देखते रहे सर, वेक्टर की टेल से टेल मिला दो, वेक्टर की टेल से टेल, तो ये जो एंगल होगा 30 डिग्री वो आपका एल और बी में एंगल है, तो आंसर क्या आ जाएगा एल आई एल बी साइन 30। पहली बात तो समझ में ये आई सर, एल में लेंथ में जो करंट की लॉन्ग लिया और बी में क्या बच्चों एंगल 30 डिग्री है। सर आई की वैल्यू कितनी है 5 और बच्चों लेंथ कितना बेटा यहाँ 2l, लेंथ कितना बच्चों 2l और बी कितना ऐसा और साइन 30 मान 30। अगेन वी कैन से दैट इज 2 से 2 कैंसल 5l इंटू बी। सर डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बताना कैसी बनेगी सर, ऐसा ऐसा बच्चों आपका 30 डिग्री पे ऐसा रखा हुआ l और b आपका यहाँ सर l l l ऐसा l क्रॉस b ऐसा बन जाएगा, l l पे हाथ l क्रॉस b, l क्रॉस b दोनों इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर लेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा प्लस के, क्या बन जाएगा बच्चों प्लस के। सही बनाया क्या मैंने, अरे यार दोनों आपके क्या बोला मैंने, इनके दोनों के परपेंडिकुलर आना क्रॉस प्रोडक्ट, बी के भी परपेंडिकुलर आना एल के भी, यदि दोनों एक्स और वाई प्लेन में तो कहाँ आएगा, वैसे ही मैं जानता हूँ जेड में, बस ये देखना है कि जेड के प्लस में आएगा कि जेड के माइनस में आएगा, इसलिए मैंने एल क्रॉस बी आउटसाइड आपकी तरफ आ गया, आपकी तरफ आ गया तो क्या आ जाएगा प्लस के। सर लास्ट फटाफट 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 तुम लोग सोल्व कर दो रे, कैसा बच्चा आर से पी सर 0, क्यों बच्चों सर एल इज पैरेलल टू बी, सर लेंथ और पैरेलल क्या है आपके बी के, जो भी लेंथ आएगी एक्स, इसलिए मैंने वैल्यू भी नहीं दिया बच्चों, बी के पैरेलल या एंटी पैरेलल थीटा इज 0 और 180 डिग्री, सो वी कैन से फोर्स विल बी 0। आपको पता चल गया बच्चों पी, यदि कई बार पूछता है फोर्स आपकी पी क्यू की और फोर्स क्यू आर की क्या रेशियो आएगी, यदि रेशियो कोई मुझे पूछेगा तो बच्चों सर पी क्यू की और क्यू आर की रेशियो मैग्नीट्यूड ओनली दैट विल बी 1:1, और वी कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आर। कैसे अपोजिट सर, ये माइनस के और कैसा है प्लस के में। बात समझ में आए बच्चों, आपको एल इफेक्टिव देखना आपको आया होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बच्चों मैं बार बार नहीं बोल रहा ऐसे उंगली टिका दो ये घुमा दो, कुछ नहीं, मैंने वेक्टर में आपको समझा था बेटा, ए क्रॉस बी के लिए एक पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, आंसर आ जाएगा। तो ए के ऊपर हाथ रखना है, हथेली रखी, बी की तरफ घुमाएंगे, आंसर आएगा। सही है क्या? और ये भी आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट। सही है क्या? वेरी गुड बच्चों, लिखो शाबाश। बच्चों हमने कुछ रिंग ले लिया, यहाँ ऐसा ऐसा करंट फ्लोइंग है ए पॉइंट से बी पॉइंट, मैंने बोल दिया लेंथ इज 4r, और बच्चों यहाँ बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट। सेम एग्जांपल को आई कैन रिपीट लाइक दैट कि हमने क्या किया बच्चों, सेम टाइप की रिंग लिया, ऐसा ही करंट फ्लोइंग है, लेंथ इज अगेन 4r बिटवीन ए एंड बी, बट ही द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। ऐसा अब आपको बोलना, बताओ बच्चों फटाफट 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 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो। सर यहाँ तो क्या है, एल वेक्टर भी यहाँ से यहाँ ए से भी ऐसा एल वेक्टर है, और एल वेक्टर की ये डायरेक्शन है करंट के हिसाब से, और सर यहीं आपके पास बी वेक्टर भी है। बच्चों आपके पास यहाँ आपका एल वेक्टर, यहीं मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी पैरेलल है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री एंड वी कैन राइट एज आई एल बी साइन 0। यहाँ देखना बच्चों, सर ए से बी जाएंगे तो लेंथ वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन दैट इज 4r, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सर इनसाइड है। अब देखना बच्चों एक बार आप डायरेक्शन बता पाओगे क्या? आप आई जे और के में फटाफट फटाफट आंसर देना, आप फटाफट सोल्व करो खुद। सर एल के ऊपर हाथ रखा, बी अंदर है, बी की तरफ घुमा दिया, एल के ऊपर हाथ रखा, बी की तरफ घुमा दिया, अंदर है, घुमा दिया, अंगूठा ऊपर,
ऊपर माने कैसी डायरेक्शन है बच्चों, प्लस जे। सर वैल्यू भी बता दोगे कि हाँ आई एल बी साइन कितना एंगल है बच्चों, दोनों बीच में 90। सर आउटसाइड प्लेन है, वैसे भी आपका ऐसे ही बनना है। तो आई की वैल्यू यही बन गई, एल की वैल्यू 4r एंड दिस बी 4r ऐसे डायरेक्शन प्लस। बच्चों सिंपल सिंपल, पहले वी क्रॉस बी कर रखा है तो आसान है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप। बच्चों मैं फोर्स की वैल्यू और आपको निकालने लग जाऊंगा। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करूंगा किसी कारण, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। लेकिन बेटा आपको अड़ा रहना क्रॉस प्रोडक्ट पे और हाथ पे है ना, राइट हैंड पे। देखो बच्चों मैंने बोला करंट कैरिंग है, ऐसी अपने पास आई है और बाहर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। इस लूप की रेडियस आर है, तो आपसे पूछता हूं बच्चों फोर्स कहां लगेगा। जैसे यहां देखो बेटा डीएल कहां है सर, एल की डायरेक्शन ऊपर, एल और बी कहां बाहर। एल कहां बच्चों ऐसे ऊपर हाथ रखा, बी कहां आपकी तरफ बाहर, आपकी तरफ घुमा दिया हाथ अंगूठा, कहां जाएगा यहाँ। तो फोर्स आ गया बच्चों यहाँ F1। कहीं भी आप देखो बच्चों जैसे यहाँ देखो बेटा एल कहां ऐसे और बी कहां ऊपर, एल कहां यहाँ और बच्चों बी कहां ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा F2 यहाँ। सेम बच्चों हर पॉइंट पे ऐसे रिपल्सन आने लग जाएगा, हर पॉइंट के ऊपर बच्चों आपका रिपल्सन आने लग जाएगा। या सब बोलो बच्चों ये लूप को क्या करे बड़ा करना चाहता है, जो है फोर्स आएगी लूप को बड़ा करना चाहता है। और फाइनल शेप चाहे बच्चों आप कुछ भी दे लेना, फाइनल शेप जो बनेगी दैट विल बी सर्कुलर। फाइनल शेप कैसी बन जाएगी बेटा इसकी, चाहे बच्चों आप इस टाइप से कोई वायर लो और यदि आपके पास करंट ऐसा है तो आपका जब भी बनेगा सर्कल बन जाएगा। फाइनली जो भी आना होगा दैट विल बी ए सर्कुलर वायर इफ वायर इज फ्लेक्सिबल। नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स स्टार लगा के, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑन ए वायर विल बी 0 इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड करंट इज यूनिडायरेक्शनल। करंट इज यूनिडायरेक्शनल। देखो बेटा मैंने यूनिडायरेक्शन का करंट लिया है, एक ही डायरेक्शन में करंट लिया, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं किया। सर यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, क्या होता है इस टाइप की बात मैं बोल रहा बच्चों। जैसे यदि ऐसा होता है यहाँ से करंट रही है फिर अलग कहानी होती, फिर मैं फोर्स को जीरो नहीं बोलता, कुछ अलग कहानी होती है। अभी फोर्स क्या बच्चों जीरो, फोर्स जीरो तो टेंशन क्या आएगी सर, क्योंकि मैं जानता बेटा ये स्ट्रेच हुआ टेंशन आएगी। टेंशन क्या आ जाएगी बच्चों, आई एल बी साइन थीटा। सर एल में किसी भी पॉइंट पे एल और बी में क्या बच्चों एंगल 90, एल की वैल्यू क्या लेंगे रेडियस। आपकी टेंशन जब भी निकालनी होगी दैट विल बी आई रेडियस इनटू बी, क्योंकि बच्चों मैं सेंटर से ले रहा हूं, सेंटर से किसी भी पॉइंट की नेट इफेक्टिव लेंथ क्या है आर। सर 2r ले लेगा फाइनल और इनिशियल नहीं, सेंटर से किसी भी डीएल कंपोनेंट की बच्चों लेंथ क्या आर, तो इसलिए मैंने आई आर इंटू बी इस टाइप से बनाया। फोर्स हमेशा जीरो है, यूनिडायरेक्शनल करंट है तो बनेगी सर्कुलर शेप एंड टेंशन एक्टिंग विल बी आई आर इंटू बी। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों डबल स्टार पीएमटी है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। आपके पास पैरेलल वायर हैं, एक सवाल यहां से पीएमटी में जरूर बनता है। ऐसी वायर है बेटा नंबर 1 करंट I1 फ्लोइंग है और ऐसी वायर है बच्चों I2 और बीच में सेपरेशन है बच्चों D। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं निकालूंगा बच्चों। ऐसे दो पैरेलल वायर्स हैं, इनकी लेंथ बेटा L है, इसकी लेंथ भी L है, बीच में सेपरेशन D है। अब आपसे ऐसे पूछता बच्चों फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आप बता दो या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे निकालते रहे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो पहली बात तो ये देखो सर दो के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो बताओ, उसका नाम है B2। डायरेक्शन अब देखो कैसे देखते हैं बच्चों, I2 के ऊपर उठा रखा, पॉइंट की तरफ हाथ स्ट्रेच किया बाहर की डायरेक्शन, तो इसके कारण B2 कैसा आएगा सर बाहर की डायरेक्शन में। और फोर्स अभी निकालना सीखकर क्या आता था सर I1 के कारण I1 सर लेंथ L है और B2, अरे सही लिखा क्या बच्चों। इस लेंथ को मैं जानबूझ के L दोनों की सेम ले रहा हूं ताकि अभी जनरलाइज फॉर्मूला बने बच्चों। B2 की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकालना जानते हैं म्यू नॉट I2, क्योंकि 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी। डिस्टेंस हमने ले लिया, दोनों के बीच में सेपरेशन हमने ले लिया। फोर्स ऑन 1 टू दिस क्या आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी इंटू एल। बच्चों यहाँ कई बार फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है, क्योंकि लेंथ आपकी फिक्स नहीं होती, तो आ जाता बच्चों म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। सर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बात नहीं, डायरेक्शन अभी निकालना, आप 2 को भूल जाओ। 2 का सिर्फ काम मैंने क्या किया, 2 का मैंने सिर्फ 2 के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, क्योंकि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दिया नहीं था। क्योंकि मुझे यदि 1 के ऊपर फोर्स निकालनी, मुझे क्या क्या चाहिए था, 1 के ऊपर फोर्स निकालने मुझे चाहिए था करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास था नहीं, तो मैंने 2 के कारण बना लिया, क्या आएगा 2 को भूल जाओ। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, कैसे निकालते थे आई एल क्रॉस बी। एल क्या करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखा, बी आपकी तरफ घुमा दिया, बी आपकी तरफ घुमा दिया, कैसी फोर्स आई बेटा फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसी डायरेक्शन बन जाएगी। दोबारा देखते हैं
सर फोर्स और 2 पे बताओ, 1 के कारण बताओ। 1 के कारण बताओ तो फोर्स 2 पे क्या आती थी सर? आप पहले एक बात बता दो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? 1 के कारण 2 पे मैग्नेटिक फील्ड। 1 के ऊपर अंगूठा रखा, 1 के ऊपर अंगूठा रखा, 2 की तरफ हाथ स्ट्रेच कर दिया सर, अंदर की डायरेक्शन में पाम है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में आएगा, दैट इज B1। ये कहानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था बेटा, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब किसके ऊपर फोर्स निकालनी? 2 के ऊपर। 1 को भूल जाओ, 1 के कारण तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आना था, मैंने ले लिया B1। तो बच्चों 2 के कारण तो आपके करंट 2 का, सर आपकी लेंथ वायर की L है तो L ले लो, और दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 है तो 1 ले लिया, I2 इंटू L। और वायर का कारण क्या लेते हैं? म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू सेपरेशन क्या बेटा? D। सोल्व करें क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D इंटू L। फिर मैं आपको क्या बोला बच्चों? आपको बोला बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे निकलवाता है, तो I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई D और डिवाइड बाई L। बच्चों मेरे ख्याल से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया, इक्वल आपकी फोर्स लगती है। डायरेक्शन और देख लो, 2 के ऊपर डायरेक्शन देखो फोर्स की कैसी। सर आप क्या करते थे? हम ऐसे करते थे सर, हाथ को रख दिया L पे, L क्रॉस B, L के ऊपर हाथ रखा, B अंदर, L B अंदर तो B की तरफ घुमा दिया, L क्रॉस B, ऐसे डायरेक्शन आ गई। 1 से 2 है तो ये 2 से 1। बच्चों दोनों वायर के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगी, अपोजिट डायरेक्शन लगी और अट्रैक्ट किया, तो बच्चों के नीचे नोट बन जाता है। कैसा नोट? कैसा नोट बच्चों? फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ वायर विल बी इक्वल अपोजिट। एक बात, पहली बात क्या आ जाएगी बच्चों? फोर्स एक्टिंग, क्योंकि मैंने करंट सेम लिया बच्चों, I1 I2 लिया, लेंथ भी सेम लिया ना, F बाई L वो पूछता है, F बाई L वो पूछता है। फिर भी ये बताता हूं, जब भी सेम डायरेक्शन करंट है, सेम डायरेक्शन यदि करंट फ्लोइंग है तो क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होगी बच्चों कैसी? यदि सेम डायरेक्शन में करंट है। अपोजिट में करंट और बना के देख लेते हैं बच्चों, ये I1 और ये बच्चों नीचे I2 ऐसा। सर 1 के कारण फोर्स कैसे निकालते थे? सर पहले 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ। 2 पे नीचे अंगूठा, नीचे अंगूठा, I1 की तरफ हाथ, सर यहाँ अंदर आएगा, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों? B2। इसी कारण देखना सर अंगूठा ऐसा और इसकी तरफ खोल दो सर, यहाँ भी अंदर आएगा B1। बस अब I1 पे और I2 पे फोर्स बनाओ। 1 पे बनाएंगे, 2 को भूल जाओ सर, L क्रॉस B, L ऐसा, B अंदर, L क्रॉस B सर ऐसी बनेगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसके ऊपर देखना बच्चों सर, L नीचे है तो नीचे हाथ और अंदर की तरफ घुमा दिया, नीचे हाथ बच्चों अंदर की तरफ घुमा दिया, नीचे हाथ अंदर की तरफ, ऐसा ऐसा, तो फोर्स कैसी आ जाएगी बच्चों? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बच्चों में क्या बोला? जब भी बच्चों इंपॉर्टेंट नोट फॉर PMT, इंपॉर्टेंट नोट फॉर PMT क्या बन जाएगा? डबल स्टार PMT। यदि सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट है तो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स है। सो बच्चों क्या है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स है। यदि बच्चों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो बच्चों क्या है? रिपल्सन। रिपल्सन कैसा आ जाता है बच्चों? जैसे चार्ज से उल्टा, सेम चार्ज रिपेल करता है, ये अट्रैक्ट करेंगे करंट है तो बच्चों, और अपोजिट करंट क्या करता है? रिपेल करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ वायर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू D। सही है क्या? एग्जाम्पल आप देखो कैसा बच्चों, अपने पास 2 एम्पियर करंट है वायर नंबर 1, 4 एम्पियर करंट है बच्चों वायर नंबर 2, और बच्चों यहाँ अपने पास 6 एम्पियर करंट है वायर नंबर 3। आपसे बच्चों किसी का ही पूछ सकता है, सबके बीच में सेपरेशन दैट इज D एंड D। आपको बच्चों मैं फोर्स 2 के ऊपर पूछना चाहता हूँ, सेकंड वायर के ऊपर जो नेट फोर्स आएगी वो आप बताओ कैसे निकाल पाओगे? आप बच्चों सेकंड वायर के कारण जो आपकी फोर्स आएगी वो आपको बतानी कैसे निकाल पाओ? आसान चीज है, कैसे निकालूंगा सर? कि पहले बताओ बेटा, अट्रैक्ट कराया रिपल कराया सर, ये और ये सेम में इसकी तरफ आएगी, ये और ये सेम में ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे। ये मैं बीच में खड़ा हूँ I2, ये ऐसे, पहले ऐसी वायर थी, ये 1 और 2 ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे, क्यों? अट्रैक्शन है सर, अट्रैक्शन है सर। सही है क्या बच्चों? सर मैं बोलता हूँ वैल्यू कितनी है बच्चों? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा सर? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण 2 के, 1 के कारण 2 के ऊपर सर ऐसा अंगूठा, 2 के कारण अंदर की डायरेक्शन में, ये क्या आएगा बच्चों आपके पास? B1। इसके कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर? अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, L की डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ हाथ खोल दो बाहर, सर ये आपका आएगा B3। बस, खुद ये कारण कोई नहीं होता सर, दोनों कारण आ गया। सर फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल लो, फोर्स की डायरेक्शन आप निकालना, 2 के ऊपर L क्रॉस B, सर ये L ऐसा, B अंदर, L क्रॉस B। सर ये वायर अलग बना लेता हूं बच्चों में, 2 वायर है, ये आपका है B1 की डायरेक्शन अंदर, ये आपका B2 है बाहर। सर B1 के कारण फोर्स ऐसी आ जाएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में। सर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 कैसी आएगी
सर एल आपका ऊपर की डायरेक्शन में, बी बाहर, ऐसी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। बच्चों ये डायरेक्शन आप समझ गए, वो सारी कहानी बन जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण यहां देखा, 2 के कारण यहां देखा, पर बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ 2 को आप देखो। 2 का आप देखो तो एल ऐसा क्रॉस बी अंदर है तो B1 ऐसी फोर्स आएगी, ये बाहर तो एल क्रॉस ऐसी आएगी। नेट फोर्स आप देखें क्या बनेगी, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगी बेटा, देखो एक बार नेट फोर्स आपने बना था बच्चों। F21 की वैल्यू क्या बनी थी सर, -I और +I में लिखता हूं मैं सर, म्यू नॉट क्या वैल्यू है बेटा आपके पास, I1 ऐसा था सर, I1 I2 डिवाइड बाई 2πd, सेपरेशन तो d है सर। ये पहला किसके कारण आ जाएगा, -I में। दूसरा क्या बेटा, म्यू नॉट I1 या I2 I3, 2 और 3 के बीच में है, 2πd, सेपरेशन आपकी फिर सब में सेम है, +I। वैल्यू पुट किया बेटा, म्यू नॉट सर ये I1 और I2 तो 2 × 4 डिवाइड बाई 2πd, किस में आ जाएगा, -I में। ये देखना बच्चों, म्यू नॉट सर 4 × 6 डिवाइड बाई 2πd, और ये आ जाएगा +I में। बच्चों म्यू नॉट को और 2πd को आपने बाहर ले लिया सर, ये कितना बन जाएगा, 24I माइनस ये कितना बन जाएगा बेटा, 8I। सोल्व करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I, और किस सही लिखा ना, म्यू नॉट I की वैल्यू तो अपने आप आई 2πd, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 16, ये कितना आ जाएगा 16, और भी पॉजिटिव I का है। और अच्छे सोल्व करेंगे ना, 8 म्यू नॉट डिवाइड बाई पाई इंटू डी और प्लस का I। सही बनाया बच्चों ने, बिल्कुल सही बनाया। आप चाहो तो बेटा 3 के ऊपर ही फोर्स निकाल सकते हो, और आप चाहो तो बच्चों 1 के ऊपर भी निकाल सकते हो। मैंने बीच वाले वायर पे निकाल दिया। आप चाहो तो बच्चों 1 के ऊपर निकालो तो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड और 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप देख लेना। जैसे 2 के कारण भी बाहर आएगा, 3 के कारण भी बाहर आएगा, लेकिन वैल्यू अलग अलग होंगी। 2 के कारण आएगा बेटा म्यू नॉट, क्या आएगा देखो एक बार, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πd। इसके कारण क्या आएगा, म्यू नॉट I3 डिवाइड बाई 2π इंटू 2d, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है बच्चों, इस पॉइंट पर इसमें 2d। फिर आप सेम डायरेक्शन में करें, आपकी वैल्यू आती है, आप बना भी लेते, क्योंकि दोनों ही कण कैसा आता, बाहर की डायरेक्शन, दोनों ही कण बाहर है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 1 के ऊपर नेट फोर्स कहाँ आती सर, आपकी आती 1 का अट्रैक्शन इसकी तरफ। हमने ऐसे बना दिया बेटा, आपको बोला फाइंड फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 सर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप बना लो, उसने दूरी दिया हुआ बच्चों, ऐसा दूरी दिया हुआ है सर, ये यहां से ये वाला पॉइंट है ना d दूरी पे है, और यहां से ये वाला पॉइंट जो है ना सर, चलो टोटल लेंथ इस वायर की जो टोटल लेंथ है दैट इज l, ये a से b पॉइंट तक आपका वायर है। तो बच्चों आप ये बताओ पहले I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा सर, I1 के कारण देखो ऐसा अंगूठा रखा, a या b की तरफ हाथ स्ट्रेच कर दिया सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। सही है क्या बच्चों, इसकी वैल्यू B1 है सर। फोर्स आपको निकालनी है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैसे निकालेंगे सर, फोर्स होती थी कैसी, ILB साइन थीटा। I की वैल्यू कौन सी बच्चों, आपको कौन सा लेना बेटा सर, 1 की, आप किसके ऊपर फोर्स निकालनी है सर, 2 के ऊपर, तो I2 मैग्नेटिक फील्ड किसका बच्चों, B1 इंटू L की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ लेंथ दिया हुआ L, सिंपल ऐसे, ठीक बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड आपको देखो बच्चों, I2 इंटू L, तो ऐसा ही सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I डिवाइड बाई, I भी कौन सा बच्चों, I1 डिवाइड बाई 2π इंटू सर, अब क्या किया जाए, 2π इंटू d तो अलग अलग है, तो उसका तरीका क्या बनता था बच्चों, कहीं भी एक x दूरी मान लो और इंटीग्रेट कर लो 2πx। फिर लेंथ को भी एक काम कर लो सर, लेंथ को भी आप छोटा सा मानना तो वेरिएबल लेंथ मान लो, दैट इज dx। तो F21 की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, स्मॉल आपको बनाना था, फिर इंटीग्रेट आपने किया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2π, क्या बन जाएगा बेटा, dx डिवाइड बाई x। और x कहां से कहां वेरी किया बच्चों, कहां मैग्नेटिक फील्ड आपको यूज करना शुरू किया था, कहां आपका इफेक्ट आना शुरू हुआ था सर, d के ऊपर। d से कहां तक जाएगा, d प्लस l तक, बस आंसर आने लग जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2π, और ये क्या बच्चों आपका lnx, और कहां से कहां है, d से d प्लस l। सही बनाया क्या, d से d प्लस l। तो आप यूनिट पुट करोगे तो I1 I2 डिवाइड बाई 2π, लिमिट पुट करना बच्चों ln d प्लस l और माइनस ln d, हायर लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेसिक में इसमें सिखा रखा है। तो फोर्स आ जाएगी बच्चों 2 पे 1 के कारण म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2π ln d प्लस l डिवाइड बाई d। अरे सही बनाया क्या सर, ये याद करने की जरूरत नहीं, पहले वाले पर यूनिट लेंथ वाला आपको याद है,
उससे ही काम बन जाता, वरना मैं सोल्व कर लूंगा। जिस वायर के कारण निकालना उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लो, और वरना फोर्स की वैल्यू आप जानते हो आई एल इंटू बी। सर यहाँ फोर्स की डायरेक्शन बताना, सर फोर्स की डायरेक्शन बताना, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते रहे बच्चों? सर फोर्स की डायरेक्शन निकालते रहे आई एल क्रॉस बी। एल तो ये रहा, एल तो ये रहा है, ऐसे हाथ रखा है एल, सर बी अंदर, एल क्रॉस बी कहां बन जाएगी फोर्स की डायरेक्शन? ऐसी आई एल क्रॉस बी। सही है क्या बच्चों? आराम से देखो, ढंग से लिखो। फ्री वायर बैलेंसिंग नंबर 1 और नंबर 2 फटाफट आप ही बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। एक वायर यहां लगी हुई है, करंट इज I1, ऐसा करंट है। दोबारा देखो, ये फिक्स वायर है बच्चों, ये करंट इज I1, ये आपकी फिक्स वायर है। आपको दूसरा वायर बैलेंस करना अपने आप। सर यहाँ एक वायर है, इसको हवा में लटकाना है। सर यहाँ एक वायर है, I2 करंट फ्लोइंग है, इसको आपको हवा में लटकाना है। सेपरेशन बिटवीन देम इज D, लेट अस अज्यूम दैट इज सेपरेशन बिटवीन देम इज D। बच्चों D बोल दो, H बोल दो, जो आपको सुनिए तो लगे। मैं D लेता हूँ, D लिया। बच्चों एक बार देखना, ये ऐसा लिखा हुआ, सर कब रुक सकता? क्योंकि मैं जानता हूँ सर इसका एक तो वेट आएगा mg, सर इसका वेट आएगा mg, तो मैं जानता हूँ m मास है तो mg आएगा। सर ये जब बैलेंस होगा कि फोर्स यहां लगे, फोर्स यहां लगे, अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन का कब होता था बच्चों? जब सेम डायरेक्शन में करंट हो। तो करंट कहां फ्लो कर रहा है? सेम डायरेक्शन में, अट्रैक्शन होगा। बच्चों इसका कहां चाहता हूं मैं? सर I1 की डायरेक्शन ये है, रिपल्सन हो, फोर्स यहां है। रिपल्सन कब होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो। तो I2 की वैल्यू क्या आएगी? अपोजिट। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, सर यदि ऐसा बैलेंस करना था mg, नीचे फोर्स इसकी तरफ चाहिए, वायर की तरफ, वायर की तरफ चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए तो सेम डायरेक्शन है। बच्चों ये रिपल्सन चाहिए क्योंकि मुझे बाहर चाहिए। बस फोर्स की वैल्यू मैं जानता हूं, कैसे आई थी? सर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू दी, दैट इज इक्वल टू mg। बैलेंस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा देखना बेटा, ये क्या था? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी, दैट इज इक्वल टू mg। ये भी बैलेंस हो जाएगा। सही है क्या? इस टाइप के आसान आसान से सवाल बनते हैं। एक लास्ट टॉपिक और इसका मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा लूप दिया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? पूरा लूप दिया तो क्या फर्क? अच्छा सवाल है बेटा, पहले वाला भी ये मत समझना वैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अरे फ्री वायर बैलेंस से आप समझ नहीं पाते, उसी चीज का यूज करना है यहाँ। अरे आसान चीज है, mg को बैलेंस करना। फोर्स में निकाल चुका हूं, सेम डायरेक्शन में, अट्रैक्शन अपोजिट में, रिपल्सन में जानता हूं। एक और देखो बच्चों, बेटा हमने क्या किया, ऐसा कोई ऐसा I1 फ्लोइंग है और ऐसा हमने ले लिया, ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आपका I2 फ्लोइंग है, I2, और ये मैंने स्क्वायर बोल दिया बेटा, ये आपका L है, ये आपका L है, स्क्वायर साइज है, एंड दैट डिस्टेंस इज D। अच्छा बच्चों का मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूं। सर ये P है, ये Q है, ये R है, और ये आपका S है। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? सर ये 1 के कारण कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 की ऐसे आएगी। सही बात। बच्चों मैं अलग से सोल्व करवा चुका हूं, P से Q अलग से, P से S अलग से सोल्व करवा दिया, P से S आपको अलग से सोल्व करा दिया, P से S आपको अलग से सोल्व करा, R से Q अलग से वायर में सोल्व करवा रखी है, और आपको PQ और QR भी आपको करवाया, RS भी आपको करवा रखा है। सर इसकी डायरेक्शन देखना, सर इसके कारण डायरेक्शन क्या आती थी? सर I आपका L क्रॉस B, सर L ऐसा, L ऐसा, L ऐसा, B अंदर, L क्रॉस B। सर यहां जो फोर्स आएगी ना, वो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज QR फोर्स। ऊपर वाले कारण देखना, सर यहां आपका ऐसे, I आपका ऐसे, और ऊपर सर यहां फोर्स आई SR फोर्स, और ये मैं जान चुका हूं, वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था, म्यू I1 I2, क्योंकि I2 सेम है बच्चों, इसमें लूप में पूरा ही I1 सेम, म्यू I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई LN D प्लस L डिवाइड बाई L। सर ये दोनों वैल्यू कैंसल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। तो नया डायग्राम ऐसे बने, ये आपका I1, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, और ये 2 वायर बचेंगी। 2 वायर में भी एक ऐसी बच गई आपकी P से S जिसकी डिस्टेंस D है, और एक ऐसी बच गई बच्चा जिसकी डिस्टेंस आपकी D प्लस L है, और डायरेक्शन नीचे है R से Q। सही। बस ये भी आप बता दोगे, ये भी आप बता दोगे, यदि इस वायर के कारण आपको फोर्स निकालनी है, 1 वायर के कारण फोर्स निकालनी है, तो ये मैं सवाल करवा चुका हूं, सेम जहां भी आप निकालना चाहो, नेट फोर्स आपको बनानी है। सर 1 P से S वाली की सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, इस साइड आएगा, और R से Q वाले को धकेलेगा, उल्टी साइड जाएगा। लिख भी देता हूं, सर ये आपका P से S वाले को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और R से Q वाले को ये दूर रिपेल करेगा। नेट फोर्स I की फॉर्म में बना सकते हैं, फटाफट बना देता हूं। सर नेट फोर्स क्या बन जाता? नेट फोर्स आप बनाओगे P से S
और बच्चों आर से क्यू। पी से एस की वैल्यू क्या बनाई थी बच्चों अभी हमने, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड, भाई बच्चों मैं एफ बाई एल की वैल्यू सीधा लिखता हूँ, एफ बाई एल की, क्योंकि अपनी फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने बताई थी 2 पाई इंटू डी। बच्चों कैसी डायरेक्शन में बेटा, माइनस आई में, और म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, और क्या है बेटा डी प्लस एल। कैसी डायरेक्शन है बच्चों इसकी, आपकी प्लस आई डायरेक्शन है। बस अब सो कॉमन चीज कर लो बच्चों, म्यू नोट I1 I2 का आपने बाहर निकाल लिया 2 पाई डी, और ये क्या बच जाएगा, यदि आप बच्चों आई डायरेक्शन लिखना चाहते हो 1 बाई डी प्लस एल माइनस 1 बाई डी, जो भी आएगा एलसीएम आप ले लो, उस फॉर्म में आंसर बन जाएगा। बच्चों यहाँ अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म होता है। कई चीजें हमने पढ़ी बेटा यहाँ आप, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान रखना, राइट हैंड पहले वेक्टर पे हाथ रखा, दूसरी तरफ घुमा दिया, अंगूठा डायरेक्शन देगा। पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया, वो भी वायर का और रिंग का अच्छे से समझाया। वायर और रिंग में कैसे निकालते थे, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, रिंग है तो इंटू अल्फा कर दो, सेंटर पे जो एंगल बना हुआ, और यदि आपका वायर है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कर दो। मैग्नेटिक फील्ड से सीख के हमने रिंग वाला भी किया, मैक्सिमम मिनिमम भी कर लिया। उसके बाद बेटा हम धीरे धीरे गए फोर्स के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालनी सिखाई। फोर्स निकालने वाला आपको दो फोर्स, लोरेंट फोर्स आपको बता दिया। इन बिटवीन बच्चों आपको मैंने कल वो भी पढ़ाया था, जो आज के लेक्चर में भी कवर है, मूविंग चार्ज के ऊपर क्या फोर्स है, इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स बनी थी क्यू वी क्रॉस बी से। उसी का दूसरा पोर्शन आज करा आई एल क्रॉस बी। समझे क्या, पहले मैग्नेटिक फील्ड समझाया, फिर फोर्स समझाई, फिर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स समझाई। फिर मैं बोला कि मैं तुम्हें आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा नहीं, एक वायर दो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फिर फोर्स बताओ, जो हमने आज वाला पोर्शन पढ़ा। सही है क्या, अच्छा चैप्टर, आसान चैप्टर, ढंग से बस क्रॉस प्रोडक्ट में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 2-3 फॉर्मूले जो डबल स्टार पीएमटी में लिखे उसको अलग से आप लिख लेना, ताकि अपने आप शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों, आपका बहुत सारा पोर्शन अब हो ही चुका, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आपको आने लगा होगा। ऐसे अब लगे रहो, इस बार 170 में लेना, डॉक्टर में बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।